सूरज को हुआ ईशा से प्यार। काव्या की शादी के बीच करेगा ईशा से प्यार का इजहार। जी हाँ, मोस्ट पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड धमाकेदार होने वाला है। काव्या और आरव की शादी का घर फूलों और रोशनी से सजा था। चारों ओर हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन इस भीड़ में एक शख्स था जो हर मुस्कान के पीछे छिपी अपनी बेचैनी को महसूस कर रहा था। ताई जी अब ईशा की आरीफों के पुल बांध रही थी। क्या लड़की है ईशा, नर्म दिल, समझदार और घर की इज्जत भी बढ़ाती है। सूरज दूर से सुन रहा था। पहली बार उसने महसूस किया कि ये सिर्फ लगाव नहीं है, कुछ ऐसा जो दिल की गहराइयों तक उतर गया है। और उसी पल उसे एहसास हुआ वो ईशा से प्यार करने लगा है। उस रात सूरज ने खुद से वादा किया, अब और नहीं, मैं अपने दिल की बात कहूंगा। वो कई बार कोशिश करता, पर हर बार कुछ ना कुछ आ जाता। कभी रिश्तेदार, कभी ताई जी, कभी शादी की तैयारियां। दिल की बात जुबां तक आकर लौट जाती। एक शाम जब काव्या की बारात आने वाली थी, ईशा अपने कमरे में तैयार हो रही थी, लाल जोड़े में, मुस्कान से सजी हुई। सूरज ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर आंखें बंद की और फुसफुसाया, आई लव यू ईशा। लेकिन जब उसने आंखें खोली, वहां कोई नहीं था। ईशा बिना सुने ही चली गई थी। सूरज के दिल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई, जैसे कुछ छूट गया हो, जैसे वक्त निकल रहा हो। शादी शुरू हो चुकी थी, चारों तरफ शोर, ढोल, हंसी, लेकिन सूरज के मन में सन्नाटा था। उसी वक्त पापा जी ने उसे देखा। उन्होंने सूरज की आंखों में वो बेचैनी पढ़ ली। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, जिंदगी में हर वक्त दूसरा मौका नहीं मिलता। अगर आज अपने दिल की बात नहीं कही तो शायद कभी नहीं कह पाएगा। जा, सबके सामने ईशा को अपनी दिल की बात बता दे। ये सुनकर सूरज की आंखों में चमक आ गई। वो उठा और सीधा शादी के मंडप की ओर बढ़ गया, जहां सबके बीच ईशा खड़ी थी। ढोल की आवाज धीमी पड़ी, सारे मेहमान रुक गए और सबकी नजरें सूरज पर टिक गई। सूरज ने हाथ में फूल लिए, धीरे धीरे ईशा की ओर बढ़ा। फूल उसके सामने रखते हुए बोला, ईशा जी, आप में एक जादू है जिससे आप सबका दिल जीत लेती हैं। लेकिन अब मेरा दिल आपके बिना नहीं रह सकता। मैं आपको खोना नहीं चाहता। प्लीज मत जाइए। पल भर को सब चुप थे। ईशा की आंखों से आंसू छलक पड़े, खुशी के। वो वही लम्हा था जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रही थी। ताई जी और दादी की आंखें हैरानी से फैल गईं, पर पापा जी मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा शायद यही किस्मत का फैसला था। काव्या और आरव 7 फेरे ले रहे थे और उसी वक्त सूरज और ईशा की आंखों के बीच चल रहे थे दिल के फेरे। दोनों ने एक दूसरे को बिना कुछ कहे सब कह दिया था। माहौल में मिठास थी और पहली बार सूरज ने खुद को आजाद महसूस किया, अपनी प्रतिज्ञा से, अपने डर से, अपने अतीत से। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उधर हवेली में बैठा गुलाब सिंह यह सब खबर सुन चुका था। वो जल उठा, मेरी बेटी किसी और की कैसे हो सकती है। उसने तुरंत अपनी अगली चाल चली, काव्या को लेकर ईशा को ब्लैकमेल करने की। उसने संदेश भिजवाया, अगर तू सूरज के साथ रही तो मैं काव्या की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। ईशा का चेहरा सफेद पड़ गया, दिल में तूफान उठ गया। एक तरफ सूरज का प्यार, दूसरी तरफ अपनी बहन की सुरक्षा। अब सवाल ये है, क्या ईशा गुलाब सिंह के डर में आकर सब छोड़ देगी, या सूरज अपने प्यार को बचाने के लिए इस बार हर हद पार करेगा। दोनों के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान है, प्यार बनाम परिवार। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सूरज अपने वचनों से ऊपर उठकर गुलाब सिंह की चाल को मात दे पाएगा? क्या ईशा फिर से अपने दिल की सुन पाएगी? कमेंट में बताइए, क्या प्यार को जीतना चाहिए या मर्यादा को निभाना चाहिए? अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप चाहेंगे कि अगले एपिसोड में सूरज और ईशा मिल जाएं, या फिर किस्मत दोनों को फिर से अलग कर दे? बताइए।